हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति शर्मा और हम इस चैनल पे जर्मन सीख रहे हैं और हमने काफ़ी सारी क्लासेस कर ली हैं जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। कल हमारी वर्ब की क्लास चल रही थी, तो हम वर्ब्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस क्लास में भी थोड़ी-सी वर्ब्स प्रिपेयर कराऊँगी आपको, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में समझ आ जाए कि अच्छा, अगर वर्ब है गिरना, ठीक है? स्लिप होना तो उसको जर्मन में क्या कहते हैं? अगर वर्ब है पहनना, मतलब टू टेक ऑन, या जो भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जो भी वर्ब होती है, सॉरी। जैसे हमारी वर्ब है रीडिंग, ठीक है? अब रीड करने को जर्मन में क्या कहते हैं? ये सारी वर्ब्स जब हमें अच्छे से आ जाएंगी तो हमें सेंटेंस बनाने में बहुत इजी रहेगा, तो आपकी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन और अच्छी हो जाएगी। जैसे कोई कूद रहा है, कोई गिर रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई स्टेप आउट कर रहा है, इन सबको हम क्या वर्ब देंगे, जर्मन में किस नाम से बुलाएंगे? तो ये हम वर्ब से ही सीखते हैं। आइए आगे चलते हैं, हम वर्ब्स करते हैं। सबसे पहली वर्ब है आज की, लीगन। एल ई आई सॉरी एल आई ई जी ई एन, लीगन। इसका मतलब होता है लाई डाउन। कहते हैं ना, जमीन पे लेट जाओ, लाई डाउन, लाई डाउन। थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है टू स्टेप, थ्रेटन। हम कहते हैं ना स्टेप आउट, स्टेप इन, है ना, एक स्टेप लेना, तो उसको क्या कहते हैं हम? थ्रेटन, टू स्टेप। अच्छा, किसी चीज को टर्न ऑन करना, टर्न ऑफ करना, फैन टर्न ऑन करना, टर्न ऑफ करना, इसको क्या कहेंगे हम? ड्रेहन, ड्रेहन, डी आर ई एच ई एन, ड्रेहन। टर्न ऑन करना या ऑफ करना, टर्न, टर्न कहते हैं, सिंपल टर्न। ठीक है, ऑन ऑफ या लेफ्ट राइट टर्न होना, वो उस पे है कि सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है। बट टर्न के लिए हम पर्टिकुलर वर्ब कर यूज करेंगे, ड्रेहन। फिर है पुल और पुश करना। पुल करने के लिए क्या है? सीहन, सीहन, जेड आई ई एच ई एन, सीहन। तो सीहन, पुल करना, पुल करना, किसी चीज को खींचना। शॉप पे जाते हैं हम तो लिखा होता है ना सीहन, तो उसको कहते हैं हम पुल करना। पुल करना मतलब सीएन। हमने जेड को एस पढ़ा क्योंकि जर्मन में जेड की साउंड एस होती है, सीहन। नेक्स्ट है पुल करना, पुश करने को क्या कहते हैं? शीबन। उसने मुझे धक्का मारा, ही पुश्ड मी, ही शीप्ड मी, ही शिप्स मी, सॉरी, शी शीवन, शीबन। नेक्स्ट वर्ब है हाल, चलो शीबन हो गया, पुश करना, शीबन। जीहन, पुल करना। ड्रेहन, टर्न करना। थ्रेटन, स्टेप करना। लीगन, लाई डाउन। नेक्स्ट वर्ब है वेरफन। वेरफन मतलब थ्रो, किसी चीज को फेंकना। डब्ल्यू ई आर एफ ई एन, वेरफन, टू थ्रो, थ्रो द बॉल। कहते हैं ना, थ्रो द बॉल, थ्रो दी, क्या कहते हैं, थ्रो दी पुअर थिंग्स, थ्रो आउट अनयूज्ड आइटम। ठीक है, वेरफन। हमने वॉल फेंक की, वियर वेरफन, वियर वेरफन, हमने बॉल फेंक की। बॉल की मेरे को अभी वो क्या भी याद नहीं आ रही। ठीक है, और वेरफन हो क्या? फांगन, कैच, कैच करने को कहते हैं फांगन, एफ ए एन जी ई एन, फांगन, टू कैच, टू कैच। ठीक है, नोट डाउन करते जाओ आप साथ साथ। जब आपको ये कुछ 20, 30, 25 वर्ब अच्छे से आ जाएंगी ना सेंटेंस, तो आप फटाफट बना लोगे, क्योंकि मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन भी सिखा दिए हैं। और आई होप मेरी आवाज सही से आ रही हो। पर्सनल प्रोनाउन सिखा दिया है मैंने आपको, आकुजाटिव, नॉमिनेटिव, डार्टिव केसेस पढ़ाए हैं। तो एक बारी वर्ब आ जाए हमें, फिर इसके बाद हम सीखेंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन करने की एग्जाम आर जैसे कैसे लगता है जर्मन में, एट के लिए क्या वर्ब यूज होता है, ऑन के लिए क्या, सॉरी, वर्ड यूज होते हैं, तो वो करेंगे हम इसके बाद, वर्ब के बाद। तो हम अभी से कंप्लीट करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा।
liegen, praten, drehen, ziehen, schieben, werfen, fangen. नेक्स्ट वर्ब है fangen हो गया। अब होल्ड करने को क्या कहते हैं? halten, halten, hold। सॉरी, इसके आगे टू लगाओ। पता नहीं मैं इतना सॉरी क्यों बोलती हूँ, इससे तो मैंने कुछ बुरे काम भी नहीं किए। टू होल्ड। नेक्स्ट, हाल्टन हो गया, हाथ को होल्ड करना, फीलिंग्स को होल्ड करना, किसी चीज को भी होल्ड करना, हाल्टन। नेमन, नेमन का मतलब होता है टू टेक, नेही मन, टू टेक। टेक मेडिसिन, नेमन जी, मेडी कमांड। और मेरा नाम लिया किसी ने, नेमन जी मेयर नामे। ओके, नेमन। गेबन, देना, GEBEN, गेबन, टू गिव। नेक्स्ट है बेकॉमन, किसी चीज को रिसीव करना, तो बेकॉमन, BEKOMMEN, बेकॉमन, टू रिसीव। रिसीव, लेटर रिसीव करते हैं, फूल रिसीव करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बेकॉमन, रिसीव करना। ब्रिंगन, टू ब्रिंग, सिंपल है, ब्रिंगन, टू ब्रिंग। नेक्स्ट है ट्रागन, कैरी करना, ट्रागन, ट्रागन, टू कैरी, किसी चीज को कैरी करना, कैरी माई बैग, कैरी बॉटल, यू कैरी। जर्मनी में तो लोग कॉफी मग भी कैरी करते हैं, टू कैरी, ट्रागन, ट्रागन, कैरी करना। आगे चलते हैं, ओपन करने को क्या कहते हैं? ओपन, ओपन के लिए क्या वर्ब है? ऑफनेन, योफनेन, ऑफनेन, टू ओपन। क्लोज के लिए क्या वर्ब है? स्लाइशन, SHL, SHLE डबल, इसको सॉरी एसिड बोलते हैं, स्लेशन, स्लेशन, स्लेशन के लिए क्या है? वर्ड मीनिंग है टू क्लोज, किसी चीज को क्लोज करना, टू क्लोज। ओपन के लिए ऑफनेन और क्लोज के लिए स्लाइशन, क्लोज द डोर, स्लाइशन जी दी टूर। नेक्स्ट है अर्बाइटन, काम करते हो ना आप, कुछ भी घर का, बाहर का, ऑफिस का, अर्बाइटन, टू वर्क। आई बिलीव आप सब नोट कर रहे हो साथ साथ। नेक्स्ट है किसी चीज को जब हम लर्न करते हैं तो कौन सी वर्ब होती है? लर्न करना, तो लर्नन, टू लर्न। जर्मन लर्न करो भाई, लर्नन जी डॉइच। स्टूडियारेन, पढ़ो, जर्मन को पढ़ो, स्टडी करो, तो स्टडी करना मतलब स्टूडियारेन, STUDIEREN, स्टूडियारेन, टू स्टडी। रीड करना तो लेजन होता ही है, LESEN, लेजन, टू रीड। अभी आई थिंक कि आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ही कैसा कंजेस्टेड सा है थोड़ा। अभी मेरा सेटअप नहीं बैठा है ऑनलाइन क्लास के लिए, बट अभी जैसे जैसे एक फ्लो बनेगा, अभी मुझे भी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस रिकॉर्ड करने की आदत नहीं है। जब बच्चे सामने होते हैं तब तो पढ़ाना बहुत आसान लगता है, बट जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता तो क्लास में पढ़ाना थोड़ा अजीब लगता है कि कोई देख भी नहीं रहा या पता नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। तो थोड़ा सा
होता है, डिस्करेजमेंट होती है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा, जैसे जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा जर्मन पढ़ने में, जैसे जैसे आप लोग मुझे कांटेक्ट करोगे, वैसे वैसे सारा सेटअप क्लियर होता जाएगा। बोर्ड वगैरह भी मैं हैंग कर दूंगी, मे बी डिजिटल बोर्ड ही आ जाए तब तक। तो अभी तो बस स्टार्टिंग है, लेट्स सी कितने लोग जुड़ते हैं मुझसे जर्मन पढ़ने के लिए, बिकॉज आई बिलीव कि एक फॉरेन लैंग्वेज आनी ही चाहिए। आप इंग्लिश तो देखो सब पढ़ते ही हैं, दैट इज वेरी मैंडेटरी इंडिया में। उसके बिना तो जॉब में आप ग्रो ही नहीं कर सकते हो, इनफैक्ट जॉब ही नहीं मिलती शायद। शायद क्या, सच में ही नहीं मिलती है। तो जब आप जर्मन सीख लेते हो, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे आप 11 ट्वेल्थ में हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के भी स्टूडेंट हो, तो मतलब एक फॉरेन लैंग्वेज अगर आपने जर्मन सीख ली ना, मतलब तो ये है, आप आउटस्टैंड इतना करते हो, आपको जॉब्स की और अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपने इंडिया में ट्वेल्थ वगैरह पास कर ली है या करने ही जा रहे हो, साथ साथ आपको एक जर्मन लैंग्वेज आती है, तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी, आप जर्मन में अप्लाई कर सकते हो, कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। चलो अगर आपने आप अपनी कर भी लिया, आपने अपनी मेडिकल फील्ड में सेटल भी हो गए और डिग्री भी ले लिया, बट अगर आपको फिर भी जर्मन आती है, तो आप जर्मनी में अप्रोच कर सकते हो, वहां पे एज अ प्रोफेशनल भी जा सकते हो, कुछ भी बहुत काम है यार। तो फॉरेन लैंग्वेज इज मस्ट नाउ डेज, दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कुछ वर्ब्स और कर लेते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। लेसन, टू रीड। नेक्स्ट है रीड कर लिया, तो अब हम राइटिंग भी करेंगे। तो देखिए हमने राइट किया, राइट करने के लिए क्या वर्ब है, श्राइबन। श्राइबन, SHRIEBEN, श्राइबन, टू राइट। अब हम बोलेंगे भी, तो बोलने के लिए क्या वर्ब है, जागन। जागन जी, बोलो। टू स्पीक या टू से, सॉरी यहाँ पे आएगा टू से, रीड नहीं, स्पीक नहीं आएगा। हाँ, स्पीक भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, स्पीक के लिए है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, स्पीक थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, टू स्पीक एक्सप्रेशन। और जागन मतलब बोलो, बोलने के लिए हम किसी को भी बोल सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो, कहीं हम अनफॉर्मल सेटअप में है तो भी बोल सकते हैं। ठीक है। एरसालन, किसी को कुछ बता रहे हो, टेल मी, या मुझे वो स्टोरी बताओ क्या हुआ था। एरजालन, ERZA umlaut पर HLEN, एरजालन, टू टेल। स्टोरी बताते हो ना आप। अब सुनने के लिए क्या है, यूरिन, HO umlaut वाला REN, यूरिन। टू लिसन, आई होप क्लास सही जा रही है, आवाज वगैरह सही आ रही है, नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट में बता देना। जेहन, सीन करने के लिए कहते हैं ना जेहन, लुक एट मी, या देखो, टू सी, या आई सी दैट पर्स, आई सी दैट लोकेशन, आई नो दैट कैफे, आई हैव सीन दैट कैफे। तो ऐसे बोलते हैं ना, इश जेहे दास कैफे, जेहन। शावन, किसी को लुक एट मी बोलते हैं ना, लुक एट मी, या लुक माई ड्रेस, लुक माई, माई आईज, कुछ भी बोलते हैं। तो उसके लिए है शावन, SCHAUN, शावन, टू लुक। बे ओब आक्टन, किसी चीज को हम एब्जॉर्ब करते हैं ना, बच्चों को, सोसाइटी को, लड़का देखने तो जाते हैं तो लड़कों को अब्सॉर्ब करते हैं ना। बे ऑब आक्टन, सॉरी, BE ऑब आक्टन, ये N है। आई रियली अपोलोजाइज फॉर माई पुअर हैंड राइटिंग, बट इसका कुछ हो नहीं सकता है। बे ऑब आक्टन, टू अब्सॉर्ब, ऑब्सॉर्ब,
किसी चीज को अब्सॉर्ब करना, गौर से, ध्यान से देखना, समझना। सीगन, टू शो, किसी चीज को दिखाते हैं ना, सीगन, ZEIGEN, सीगन, टू शो, show me your watch, show me your dress, show me your mobile. Findan, to find, Findan, FINDEN, Findan, to find. नेक्स्ट है जुखन, जुखन तो मैंने पहले ही बता दी थी, वो होती है सर्चिंग, टू सर्च। जुखन, SUCHAN, जुखन, टू सर्च। काउफन, काउफन, टू बाय, खरीदते हो ना चीजें। पर काउफन, कोई बेचता भी होगा तो सेल करने को क्या कहते हैं, पर काउफन। आप भी कुछ बेचते होगे, काउफन, टू सेल। जैसे मैं अपना जर्मन का कोर्स बेच रही हूँ, वी को एफ की साउंड देते हैं, ER, फर काउफन, टू सेल। आई बिलीव कि इतनी वर्ब्स मैंने लिख के रखी हुई हैं। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, कल मैंने आपको एक पेज कराया था पूरा वर्ब्स का, और आज भी कराया है। तो इतनी वर्ब्स हैं, ये सब आप लर्न करो और इनको पहले दिमाग में बिठा लो किसका क्या मीनिंग होता है। फिर सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा, फिर आपकी वोकैबुलरी भी रिच हो जाएगी। वोकैब की भी मैं क्लासेस लूंगी, डोंट वरी, सब सिखाऊंगी मैं, ठीक है। आप अभी इन्हें नोट डाउन करके रखो। लीगन, ट्रेटन, ड्रेहन, जीगन, शीबन, वेरफन, फांगन, हाल्टन, नेमन, गेबिन, बेकॉमन, ब्रिंगन, ट्रागन, ऑफनन, श्लाइशन, अर्बाइटन, लैंडन, स्टूडियारेन, लेजन, शाइवन, जागन, स्प्रेशन, एरसैलन, योरन, जेहन, शॉवन, बे, ओवाक्टन, जीगन, फिंडन, जुखन, काउफन, फेरकाउफन। बस इतनी सी तो वर्ब है, लर्न कर लो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा फ्लो बढ़ेगा पढ़ने में, फिर मैं आपको वोकैब की भी क्लासेस दूंगी, प्रॉपर आपको क्लासेस मिलेंगी। और आपका मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको। मतलब मैं वैसे ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाती हूँ क्योंकि बोरियत होती है। मुझे लगता है कि टॉपिक समझने वाली चीज 15 मिनट की है, उसके बाद स्टूडेंट ही प्रैक्टिस करता है। तो मेरा काम है यहाँ पे कि आपको नई कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। और अगर आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी जर्मन लर्निंग में, आप मुझसे पूछो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको कुछ इशू आ रहा है कि भाई आपको वीडियो में ये चीज समझ नहीं आई, या फिर आपको चाहिए कि मैं किसी और मेथड से पढ़ाऊं, तो डोंट वरी, फील फ्री टू कमेंट एंड गिव मी फीडबैक, ताकि मैं इम्प्रूव करूंगी। अभी तो मेरी क्लासेस बस शुरू ही हुई हैं यूट्यूब पे, सो आई होप कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो मेरी क्लासेस। चलिए, और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि उनको बुक देखनी है, मैं बुक दिखा देती हूँ। नेटजी वर्क की बुक कैसी होती है, मेरे पास अभी A2 की बुक है। देखिए, अभी मेरे पास ये वाली बुक्स है, तो ये ऐसी दिखती हैं, आई होप दिख रहा होगा आपको। ये है वोकैब बुक, 3 बुक्स आती है। देन ये एक वर्क बुक है A2 की, इनका तो वैसे एडिशन चेंज होता रहता है। देन ये इनकी अरबाइट बुक है, अरबाइट बुक जिससे आपने टॉपिक समझने के बाद उस पर प्रैक्टिस करते हो, वर्क बुक होती है ना, ऐसे। और फिर आपकी ये आती है एक नेटजी वर्क की, ये मेन कोर्स बुक होती है, इसको बोलते हैं कोर्स बुक, कोर्स बुक। तो इसी में सारे चैप्टर्स होते हैं, 12 चैप्टर्स होते हैं। जैसे A1 कर रहे हो आप, तो आपको 12 चैप्टर मिलेंगे, उसमें आपको फिर ग्रामर टॉपिक्स मिलेंगे, वोकैब्स मिलेंगी, सेंटेंसेस बिल्ड करने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।